देवास एक ऐसा शहर जहाँ दो देवियों का वास है, जहाँ माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी विराजित है और जहाँ दोनों देवियों को छोटी और बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अमोल और आज इस वीडियो में हम शहर के बीच 300 फीट की पहाड़ी पर स्थित इन दोनों देवियों के दर्शन करने वाले हैं। आज हम देवास के इस पावन शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे और इस मंदिर के इतिहास और उससे जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देवास पहुंचना काफी आसान है। यहाँ आप ट्रेन और बस से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ये शहर इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप इंदौर या उज्जैन से भी यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। देवास पहुंचने के बाद मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला, शंख द्वार से आप अपनी व्हीकल से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस रास्ते से आप बड़ी माता के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। वहीं एबी रोड पर सीढ़ी वाला रास्ता भी है, जिससे होते हुए आप छोटी माता के मंदिर तक पहुंचते हैं। और तीसरा रास्ता है रोपवे का। मंदिर के पास ही स्थित शिवाजी पार्क से आप रोपवे का 147 रुपए का टिकट लेकर रोपवे से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो मैं जाने वाला हूँ सीढ़ी वाले रास्ते से, जो कि यहाँ सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला रास्ता है, जहाँ मार्ग में हमें भोलेनाथ के दर्शन भी होते हैं। महादेव के दर्शन करते हुए हम चलते हैं आगे की ओर माता के दरबार की तरफ। आपको रास्ते में कई प्रसाद की दुकानें भी देखने को मिलती है, जहाँ से आप माता के चढ़ावे के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ कहलाए और जहाँ रक्त गिरा वहाँ रक्तपीठ और अर्ध शक्तिपीठ कहलाए। यहाँ देवास में माता सती का रक्त गिरा था, उससे 2 देवियों की उत्पत्ति हुई, इसलिए यहाँ के बारे में 2 बहनों की कहानी प्रचलित है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी माँ के दोनों स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में हैं। इन दोनों स्वरूपों को छोटी माँ और बड़ी माँ के नाम से जाना जाता है। बड़ी माँ को तुलजा भवानी और छोटी माँ को चामुंडा देवी का स्वरूप माना गया है। इसके अलावा भी यहाँ 9 देवियों का वास है। पुजारी बताते हैं कि बड़ी माँ और छोटी माँ के मध्य बहन का रिश्ता है। एक बार दोनों में किसी बात पर अनबन हो गई। इससे क्षुब्ध होकर दोनों ही माताएं अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माँ पाताल में समाने लगी और छोटी माँ अपने स्थान से उठ खड़ी हो गई और टेकड़ी छोड़कर जाने लगी। हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनसे क्रोध शांत कर रुकने की विनती की। इस समय तक बड़ी माँ का आधा धड़ पाताल में समा चुका था। वे वैसी ही स्थिति में टेकड़ी पर रुक गई। वहीं छोटी माँ टेकड़ी से नीचे उतर रही थी। वे मार्ग अवरुद्ध होने से और भी कुपित हो गई और जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में टेकड़ी पर रुक गई। इस तरह आज भी माताएं अपने इन्हीं स्वरूपों में यहाँ विराजमान हैं। यहाँ छोटी माता की मूर्ति पहाड़ों में से निकली हुई है, जो धरती की ओर झुकती अवस्था में है। दूर से देखने पर यहाँ ऐसा लगता है कि माता आप ही को देख रही है। यहाँ पर कई साधकों ने तपस्या कर अपनी साधना को उच्च शिखर पर पहुंचाया है। गुरु गोरखनाथ, राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तरी व सद्गुरु योगेंद्र शीलनाथ महाराज की यह तपोभूमि रही है। छोटी माता मंदिर के पास यहाँ भैरव मंदिर भी स्थापित है।
राजा विक्रमादित्य और चक्रवर्ती राजा पृथ्वीराज चौहान भी माता के दरबार में माथा टेक चुके हैं। यहाँ देवी को पान का बीड़ा खिलाने की प्रथा है। मां चामुंडा के दर्शन स्थल पर ही 9 देवियों को स्थापित किया गया है। मां चामुंडा का यह मंदिर इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर स्थापित है। दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं तब सीधे हाथ पर ही परिक्रमा लगाई जाती है। उसी के क्रम में मंदिर यहाँ स्थापित किए हुए हैं। हर मंदिर सीधे हाथ पर स्थापित है। यहाँ बाएं हाथ पर देखने से पूरा शहर दिखाई देता है। यहाँ से नजारा देखने पर शहर की सुंदरता साफ दिखाई देती है। चारों ओर घूमकर पूरा शहर यहाँ से देखा जा सकता है। यहाँ भक्तों के लिए भोजन और नाश्ते की भी सुविधा है, जहाँ सिर्फ 20 रुपए में सब्जी पूरी दी जाती है। यहाँ परिक्रमा मार्ग में एक जैन मंदिर भी देखने को मिलता है, जहाँ आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। देवास के संबंध में एक और लोक मान्यता यह है कि यह पहला ऐसा शहर है जहां 2 वंश राज करते थे। पहला होलकर राजवंश और दूसरा पवार राजवंश। बड़ी मां तुलजा भवानी होलकर वंश की कुलदेवी है और छोटी मां चामुंडा पवार वंश की कुलदेवी है। हर नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी को यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें दोनों राजवंश के लोग उपस्थित होते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि माता यहाँ दिन में 3 स्वरूप बदलती है। दर्शन के बाद यहाँ ऊंचाई से आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। माता तुलजा भवानी के दर्शन के बाद संकट मोचन बाबा बजरंगबली के दर्शन यहाँ पर होते हैं। बाबा बजरंगबली की प्रतिमा पहाड़ों में से उभरी हुई है, जो कि स्वयंभू बताई जाती है। यहाँ बजरंगबली बड़ी माता के साथ रहते हैं और यहाँ पहाड़ों में से पानी 12 महीने बहता रहता है। बजरंगबली के दर्शन के बाद जब हम परिक्रमा पथ पर आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें कालका माता मंदिर के दर्शन होते हैं। इस मार्ग में आपको और भी कई छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन होते हैं। यह पूरा मार्ग प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इसके बाद आगे चलने पर यहाँ माता अन्नपूर्णा और खोखो माता के दर्शन भी होते हैं। यह पूरा परिक्रमा मार्ग पक्का बना हुआ है, जिससे आपको परिक्रमा में कोई परेशानी नहीं होती। इस मार्ग में बैठने की भी व्यवस्था की गई है। मान्यताओं के अनुसार संतान नहीं होने पर माता को
5 दिन तक पान का बीड़ा खिलाया जाता है। साथ ही उल्टा साथिया बनाने की यहाँ पर प्रथाएं हैं। उसके बाद मान्यता पूरी होने पर साथिया सीधा भी यहाँ पर किया जाता है। और इस तरह इस प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि देवास की तरह इंदौर के पास एक और दिव्य स्थान है जिसे भगवान परशुराम जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। यदि इस दिव्य स्थान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जो इस वीडियो के बाद आप जरूर देखें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय माता दी।